असक लिमिटेड ने फॉरफीट किए हैं 20 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इन पे कॉल्ड अप हुआ है केवल ₹7 पर शेयर। ठीक है बच्चों, तो शेयर की फेस वैल्यू जरूर ₹10 है बट कॉल्ड अप वैल्यू ₹7 है। और जो इन पे डिफॉल्टेड शेयर होल्डर है उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो कि दोनों मिलाकर ₹5 पर शेयर थी वो उसने दे दिया है। इसका मतलब जो बैलेंस ₹2 है वो उसने नहीं दिया है। बैलेंस ₹2 बच्चों ऐसे आया, आपको शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी है तो आप कॉल्ड अप वैल्यू में से जितना पैसा मिल गया है उसे हटा दीजिए, आपको नहीं मिला वो पैसा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कॉल्ड अप वैल्यू दे रखी है तो फेस वैल्यू को आप इग्नोर करिएगा शेयर को फॉरफीट करते समय। ठीक है बच्चों, क्योंकि शेयर को फॉरफीट करते समय आपको शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू को डेबिट करना चाहिए, ना कि उसकी फेस वैल्यू को। जितना मांगा गया वो डेबिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, ना कि उसकी फेस वैल्यू। इन फॉरफीटेड शेयर में से 15 शेयर्स को री इशू किया गया। ठीक है बच्चों, 15 शेयर्स री इशू किए गए, उन्हें ₹7 पेड अप मान के री इशू किया गया, लेकिन किया गया फॉर ₹8 पर शेयर। 7 पेड अप मानते हुए उन्हें ₹8 पर शेयर का री इशू किया गया है। इसका मतलब इन शेयर्स का री इशू प्रीमियम पे हो रहा है, बिकॉज जितना आप पेड अप मान रहे हो उतना तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जितने का री इशू किया है वो बैंक में आप लिखेंगे। तो साफ नज़र आ रहा है कि जितना बैंक की वैल्यू है वो पेड अप वैल्यू से ज़्यादा है। इसका मतलब शेयर को प्रीमियम पर री इशू किया गया है। आपसे कहा गया है बच्चों इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करिए। तो आइए करते हैं पास बच्चों। सबसे पहले बनाइए फॉरफीचर की एंट्री, लिखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू forfeited शेयर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगा ₹20 इंटू 7, 20 शेयर जो फॉरफिट किए गए और ₹7 जो कॉल्ड अप है, यानी ₹140 से। कॉल सिनेरियो में लिखिए ₹20 इंटू 2 दैट इज ₹40 और फॉरफिट शेयर अकाउंट में आएगा 20 इंटू 5 दैट इज ₹100। तो ये बन गई बच्चों आपके फॉरफीचर की एंट्री। आपने 20 शेयर फॉरफिट किए थे, उनको फॉरफिट करने की एंट्री बन गई। आइए अब शेयर को रीइशू करने की एंट्री बनाते हैं। केवल 15 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है, तो बैंक को डेबिट करिए, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करिए और साथ साथ क्रेडिट करिएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। ठीक है बच्चों, बैंक में लिखिए 15 इंटू 8 ₹120, शेयर कैपिटल में लिखिए 15 इंटू 7 ₹105 और सिक्योरिटी प्रीमियम लिखिए ₹15, 15 इंटू 1। तो ये हो गई बच्चों रीइशू की एंट्री भी। ठीक है बच्चों, अब हमें ये देखना है कि इन शेयर्स को रीइशू करने पे हमें कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है बच्चों, और उस फायदे को हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं गेन ऑन रीइशू ऑफ दीज शेयर्स एंड देन उसको ट्रांसफ़र करते हैं टू द कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों गेन ऑन रीइशू कैसे निकलेगा देख लीजिए।
आपका टोटल फॉरफिट अमाउंट था ₹100। जितने शेयर फॉरफिट किए थे वो नीचे लिखिए, जितने शेयर रीइशू करे थे उसको ऊपर लिखिए, और माइनस कर दीजिए जितना डिस्काउंट दिया हो ऑन देयर रीइशू। अब डिस्काउंट तो कोई दिया नहीं था इसलिए हमने 0 माइनस कर दिया। 20 इंटू 5 100 होता है, 5 इंटू 15 75 होता है, 75 माइनस 0 75 ही होता है। तो आपका गेन ऑन रीइशू आ गया बच्चों ₹75। आइए अब गेन की एंट्री देख लेते हैं। गेन की एंट्री होती है बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 75 75। क्लियर बच्चों ये एंट्री? ठीक है बच्चों, आइए अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। वैसे मैं बता दूं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 65 ऑफ चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल एंड एडिशन ऑफ द बुक है 2023। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है कि वाई लिमिटेड ने फॉरफिट तो किए हैं 90 शेयर्स। इनकी फेस वैल्यू है ₹10 और कॉल्ड अप वैल्यू है ₹8। इन्हें ₹2 प्रीमियम पे इशू किया गया था। यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो कॉल्ड अप वैल्यू होती है वो ₹2 प्रीमियम इंक्लूड करके नहीं है, उसके अलावा है ये। ठीक है, प्रीमियम अलग है ये ₹2। अगर सिर्फ कॉल्ड अप लिखा होता है तो वो कैपिटल से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है उसमें से 8 कॉल्ड अप हो चुके हैं, ₹2 अभी अनकॉल्ड हैं। और इस ₹2 प्रीमियम का इस कॉल्ड अप वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, ये शेयर जो है वो आर को इशू किए गए थे पहले, और आर ने जो है अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया है, जो कि ₹5 है, और ₹5 पर शेयर है मतलब, और इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, यानी उसने ₹3 कैपिटल के और ₹2 प्रीमियम के नहीं पे करे। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल का कॉल्ड अप था 8, कैपिटल का नहीं मिला हुआ पैसा है 3। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल का मिला हुआ पैसा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है बच्चों, और प्रीमियम का ₹2 जो मांगा गया है वो मिला नहीं है, तो प्रीमियम जो है ध्यान रखिएगा मिला नहीं है, तो फॉरफीचर करते समय आपको प्रीमियम को डेबिट करना ही होगा। तो इसकी अगर हम फॉरफीचर की एंट्री बनाएं तो बच्चों कुछ एंट्री इस तरह से बनेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जिसमें 90 शेयर्स हैं और आपका ₹8 कॉल्ड अप है, तो 720 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करिए। वो डेबिट इसलिए होगा क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है। अब प्रीमियम क्यों नहीं मिला है? क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दी, जो कि ₹5 पर शेयर है, और इसमें ₹2 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड थे, दैट्स वाई। कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करिए। वो आ जाएगा 90 इंटू 5 450, और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को भी क्रेडिट करिए। वो आ जाएगा 90 इंटू 5 450। ठीक है बच्चों,
तो कैपिटल का मांगा हुआ पैसा है 8 पर शेयर, जिसमें से 3 नहीं मिला है और 5 मिल गया है। प्रीमियम का मांगा हुआ पैसा है 2 रुपये पर शेयर, जिसमें से 2 के 2 नहीं मिले हैं, तो वो यहाँ और यहाँ आए हैं। ठीक है बच्चों, कैपिटल का मांगा हुआ पैसा डेबिट किया जाता है, प्रीमियम का नहीं मिला हुआ पैसा डेबिट किया जाता है। अरियर में कैपिटल और प्रीमियम दोनों का ही नहीं मिला हुआ पैसा इंक्लूडेड होता है, और फॉरफिट शेयर में केवल कैपिटल का मिला हुआ पैसा इंक्लूडेड होता है। तो कैपिटल का मांगा हुआ पैसा था 5 रुपये पर शेयर, प्रीमियम का मांगा हुआ पैसा था 8 रुपये पर शेयर था कैपिटल का मांगा हुआ पैसा, प्रीमियम का मांगा हुआ पैसा था 2 रुपये पर शेयर। कैपिटल का 5 मिल चुका है, कैपिटल का 3 नहीं मिला है, प्रीमियम का 2 नहीं मिला है, वो यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, और इनटू जितने शेयर फॉरफिट करे गए थे। ये तो हो गए बच्चों फॉरफीचर की एंट्री। अब इन शेयर्स के रीइश्यू के बारे में देखिए क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि इनमें से केवल 80 शेयर्स को ही रीइश्यू किया गया है। संजय को 8 रुपये कॉल्ड अप मानते हुए 80 शेयर्स को ₹8 कॉल्ड अप मानते हुए ₹10 पर शेयर का रीइश्यू किया है। तो रीइश्यू करते समय जितना आपने कॉल्ड अप माना है वो तो आप लिखेंगे कैपिटल में, जितने का बेचा है वो लिखेंगे बैंक में, यानी कि ये शेयर्स भी प्रीमियम पे रीइश्यू हुए हैं, क्योंकि बैंक का अमाउंट शेयर कैपिटल में डाले जाने वाले अमाउंट से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं इनके रीइश्यू की एंट्री भी। रीइश्यू की एंट्री में बच्चों बैंक को आप डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आप क्रेडिट करेंगे रीइश्यू के टाइम पे। बैंक में आएगा 80 इंटू 10 दैट इज 800, कैपिटल में आएगा 80 इंटू 8 दैट इज 640, और सिक्योरिटी में आएगा 80 इंटू 2 दैट इज 160। ये हो गए बच्चों रीइश्यू की एंट्री। अब इन पे निकालना है आपको गेन। तो गेन ऑन रीइश्यू कैसे निकलेगा बच्चों, आइए समझते हैं। आपका फॉरफिटेड अमाउंट था 450, और जितने शेयर फॉरफिट किए थे वो थे 90। आपने जो शेयर रीइश्यू करे हैं वो है 80, और इनके जो रीइश्यू पे डिस्काउंट दिया है वो है 0। तो आपका इस तरह से गेन निकल आएगा, और ये गेन निकल कर आएगा बच्चों 9, 5 और 5 इंटू 80 होता है 400, माइनस 0 होता है 400। तो आपका गेन आ गया बच्चों ₹400। आइए अब इस गेन की एंट्री भी कर लेते हैं, और गेन की एंट्री होगी बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और ये गेन आया था हमारा बच्चों ₹400। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है फॉरफिट करते समय तभी डेबिट होता है जब वो नहीं मिला हो, और यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं मिला था क्योंकि जो डिफ़ॉल्टर है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया था, और अलॉटमेंट भी जो है वो प्रीमियम पे था। इन अलॉटमेंट में ₹2 प्रीमियम के इंक्लूडेड थे, दैट्स वाई हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया था। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ करता है फॉरफीचर के टाइम पे, उतना उसका अमाउंट जो है वो कॉल्स इन अरियर अकाउंट में इंक्लूड भी किया जाता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका होता है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, और उसका जो अमाउंट मिला हुआ होता है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं किया जाता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। एक और ख़ास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि शेयर को जब डेबिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर तो वो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से किया जाता है, ना कि शेयर की फेस वैल्यू से। अगर शेयर फुली कॉल्ड अप है तो कॉल्ड अप वैल्यू शेयर की फेस वैल्यू के बराबर है। अगर शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं है तो कॉल्ड अप वैल्यू जो है वो शेयर की फेस वैल्यू से हमेशा कम रहेगी। जो दो हमने क्वेश्चन करे, इन दोनों ही क्वेश्चन में शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू जो है वो शेयर की फेस वैल्यू से कम थे। ठीक है बच्चों,
और रीइशू करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि जो शेयर की पेड अप वैल्यू होती है उससे शेयर को आपको क्रेडिट करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट को, और जितने का बेचा है, जितने का रीइशू किया है वो बैंक में लिखना है। फिलहाल इन दोनों ही केसेस में हमारा जो शेयर था वो प्रीमियम पे रीइशू हुआ था, ठीक है बच्चों। और अगर शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होता तो वो डिस्काउंट फॉरफिट शेयर अकाउंट से कवर किया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं फिलहाल, ठीक है बच्चों। तो ऐसे भी और भी बहुत से क्वेश्चन होंगे जहाँ शेयर्स डिस्काउंट पे रीच होंगे, तो आप उनके ज़रिए समझ जाएंगे कि तब किस तरह से एंट्री पास की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे।